स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेकबलकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछली वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 4 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 5 के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हमारे पेट मतलब एब्डोमेन। आपको मैं बताऊंगा सुपरफिशियल और डीप में क्या क्या मसल रहता है इस सब के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे पेट का बाहर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सरफेस। और एक्सटर्नल सरफेस में रहता है आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का ओरिजिन कैसा होता है, ये जो हमारा 5 नंबर पिंजरे का हड्डी है मतलब 5th रिब, इधर से इसका ओरिजिन होता है आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पिंजरे का हड्डी तक, मतलब 12 नंबर रिब तक। इतना लंबा एरिया से इसका ओरिजिन होता है। अब इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो 5 नंबर 6 नंबर रिब से आपका मसल ओरिजिन हो रहा है, ये आपका सामने वाला जो जाइफेट प्रोसेस है, स्टर्नम का जो जाइफेट प्रोसेस एकदम लास्ट एंड में बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, अब जाके देख लो, ठीक है। तो इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है। अब 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का जो मसल फाइबर होता है, मसल का फाइबर क्या होता है, लीनिया एल्बो की तरफ आता है। लीनिया एल्बो की तरफ आते आते इसका इंजर्शन हो जाता है। कुछ मसल फाइबर इसका नीचे में जाके इंगुइनल लिगामेंट, थोड़ा और नीचे में जाके आपका प्यूबिक क्रेस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल, इधर में जाके इंजर्शन होता है। अब प्यूबिक क्रेस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल मतलब हमारा जो कमर का हड्डी होता है पेल्विक बोन, ये मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ। इसका 3 पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा इलियम, सामने वाला हिस्सा प्यूबिक और प्यूबिस, और पीछे वाला हिस्सा इस्चियम। तो इलियम इस्चियम प्यूबिस ये मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। और 11 नंबर 12 नंबर से जो मसल का फाइबर ओरिजिन है वो सीधा जाके आपका हमारा जो कमर का जो इलियम है, इलियम के ऊपर रहने वाला इलियक क्रेस्ट, इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इतना लंबा एरिया होता है आपका ओरिजिन और इंजर्शन। अब जो मैंने एकदम बहुत पुराने वीडियो में बात किया था, जो मसल होता है स्केलेटल मसल क्या करता है, एक हड्डी के साथ ओरिजिन और एक हड्डी के साथ इंजर्शन होने के टाइम में मसल फाइबर एंड पॉइंट में जाके टेंडन बन जाता है, ठीक है। बहुत मोटा और बहुत ताकतवर और मजबूत टेंडन जैसा बन जाता है। अब पेट का मसल है जहाँ पर कोई हड्डी में जाके इंजर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जिस एरिया में स्केलेटल मसल किसी हड्डी में नहीं लग रहा है ताकि किसी और सॉफ्ट टिश्यू में जाके इंजर्शन हो रहा है, तो वो उस एरिया में टेंडन नहीं बहुत पतला चादर जैसा बन जाता है। इसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस, ठीक है। मसल फाइबर इकट्ठा होके हल्का पतला चादर, सफ़ेद चादर जैसा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल या पेट में रहने वाला जितने सारे मसल्स है, सब के सब इंजर्शन होने के टाइम ये एपोन्यूरोसिस जैसा बन जाता है। अब ये मसल का फंक्शन क्या होता है, ये मसल हमारे शरीर को सामने की तरफ झुकाने में मदद करता है, मतलब ऐसे फ्लेक्शन हो गया, और फिर हमारे जो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ाता है, मतलब कंप्रेस करता है। और क्या करता है, ये करता है आपका इप्सिलेटरल बेंडिंग और कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन। इप्सिलेटरल बेंडिंग मतलब इप्सी मतलब सेम साइड, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट साइड। अब कॉन्ट्रा इप्सी ये सब क्या है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मेरे पुराने वाले निमोनिक्स वाला वीडियो देख लो, समझ जाओगे। तो इप्सी लेटरल बेंडिंग मतलब सेम साइड में बेंड कर रहा है, मतलब ये तो हो गया झुकना, फ्लेक्शन। बेंड क्या होगा, ऐसे झुकना, मतलब थोड़ा सामने की तरफ नीचे में झुकना, या फिर थोड़ा सामने की तरफ नीचे में झुकना, ठीक है। तो इप्सी लेटरल बेंडिंग, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन नहीं। अब लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है, मैं पूरा ऐसे झुक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेट हूँ, फिर से इधर झुक रहा हूँ लेफ्ट साइड में, पर मैं स्ट्रेट हूँ, मैं बेंड नहीं हुआ। बेंडिंग मतलब सामने की तरफ झुकना, ये झुक गया इस साइड में, इप्सिलेटरल बेंडिंग, दाएं साइड में। इस साइड का मसल क्या करेगा, इप्सिलेटर मतलब सेम साइड में मैं झुक गया हूँ, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन में मैं झुकता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट रहता हूँ, ऐसे ऐसे होता हूँ। ये दोनों का फर्क आप समझ गए, चलो ठीक है। फिर करते हैं कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन, मतलब कॉन्ट्रा मतलब क्या है, ऑपोजिट। अब इस साइड का मसल क्या करेगा, मेरे इस लेफ्ट साइड को ऐसे झुकाएगा, ठीक है, या फिर मेरा इस साइड को ये वाला मसल ऐसे झुकाएगा। कैसे होता है, मान लो अगर आप कुछ फाइट कर रहे हो, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, तलवारबाजी कर रहे हो, या फिर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, या फिर बैडमिंटन खेल रहे हो, इस टाइम में क्या होता है, हम ऐसे करके शरीर को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। जब मेरा पूरा बॉडी क्या होता है, पूरा बॉडी इधर में जा रहा है, और इस पार्ट मतलब हमारा जो चेस्ट होता है और मेरा बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मतलब मैं
ऐसे कर रहा हूँ, या मैं जो आप क्रिकेट में जो देखते हो लोग बॉल करते हैं, बॉलर जब बॉल करते हैं तब क्या होता है, ऐसे बॉल करके ऐसे झुक जाता है, या फिर बॉल हाथ को ऐसे लेके पूरे शरीर को ऐसे झुकाते हैं, ऐसे झुकते नहीं, ठीक है, पूरा स्ट्रेट ऐसे झुकते नहीं, शरीर को ऐसे घुमाते, ठीक है, पूरा एक एंगल लेके, मतलब पूरा शरीर को ऐसे, मतलब सीधा नहीं झुकाते हैं, थोड़ा एंगल लेके झुकाते हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है तो सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ये काम करता है हमारे शरीर को, मतलब बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं चाहता हूँ बाएं तरफ झुकना तो बाएं साइड का मसल मेरे दाएं साइड का ऊपर वाला हिस्से को बाएं साइड की ओर झुका देगा, या फिर दाएं साइड का जो मसल होता है एक्सटर्नल ओब्लिक, ये हमारे बाएं साइड का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको दाएं साइड में झुका देगा, ठीक है। मैं टेनिस खेल रहा हूँ ऐसे, या फिर मैं बॉल कर रहा हूँ ऐसे, समझ गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो आपको वीडियो या एनिमेशन के ज़रिए आपको समझा देता। तो कोशिश कर लो इमेजिन करके जितना हो सके, आपका ऊपर वाला बॉडी का पार्ट ऐसे बेंड हो रहा है, या आपका बाएं साइड का बॉडी का पार्ट ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब साइड साइड एंगल करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल के बारे में, जो आपका नीचे से ओरिजिन होता है। एक ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल ओब्लिक हो गया, अब एक्सटर्नल के थोड़ा अंदर में रहने वाला इंटरनल ओब्लिक क्या होता है, ये नीचे से ओरिजिन होता है। नीचे से मतलब हमारा इंगुइनल लिगामेंट इधर से ओरिजिन होता है, फिर आपका इलियाक क्रेस्ट इधर से ओरिजिन होता है, फिर आपका पीछे में थोराकोलम्बर फाशिया होता है, इधर से ओरिजिन होता है, ठीक है। तो तीन साइड से ओरिजिन होते 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 हमारे ऊपर आता है। ऊपर आके इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो हमारे नीचे में रहने पेल्विस में रहने वाला पेक्टिनियल लाइन होता है, इधर में आपके कॉन्जॉइंट टेंडन के जरिए। अब कॉन्जॉइंट टेंडन क्या है यह हम बाद में बताएंगे। तो कॉन्जॉइंट टेंडन के जरिए आपका पेक्टिनियल लाइन में हो रहा है, फिर आपका जो लीनिया एल्बा है लीनिया एल्बा में हो रहा है, और ऊपर आते आते आपका 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर रिब्स में हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी एरिया थोड़ा बड़ा होता है। तो इस मसल का फंक्शन क्या होता है, इस मसल का फंक्शन होता है पहला सामने की तरफ झुकना, सेम ही है एक्सटर्नल ओब्लिक की तरह, मतलब एंटीरियरली फ्लेक्शन ऐसा। दूसरा लैटरल फ्लेक्शन ऐसा ऐसा, दाएं साइड बाएं साइड का हो रहा है। और क्या करता है, इप्सिलेटरल रोटेशन, मतलब जो मैंने पहले बोला था एक्सटर्नल ओब्लिक ऑपोजिट साइड मतलब कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करता है, तो ये मसल एक्सटर्नल ओब्लिक का उल्टा काम करता है। अब उल्टा क्या करता है आप खुद सोच लो, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको मुंह में ठूसने वाला नहीं हूँ, कुछ चीज़ आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल के बारे में। ये मसल हमारे इंटरनल ओब्लिक मसल के भी थोड़ा अंदर रहता है, ठीक है, मतलब थोड़ा डीप मसल है। तो ये डीप मसल कहाँ से ओरिजिन होता है, तो हमारे चेस्ट में, मतलब हमारा जो ये थोरक्स है या सीने है, सीने का जो जितने सारा पिंजरे का हड्डी होता है, ठीक है, मतलब जितने सारे रिब्स होते हैं सबके पास एक एक करके कॉस्टल कार्टिलेज होता है। अब 11 नंबर और 12 नंबर मतलब 11 और 12 रिब्स को छोड़ के बाकी सारे रिब्स आके स्टर्नम के साथ जुड़ जाता है। 7 नंबर जो रिब्स होता है इसका कॉस्टल कार्टिलेज से शुरू करके, मतलब 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 12 इतने सारे रिब्स का जो कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं इधर से ओरिजिन होता है। फिर आपका पीछे में जाके जो थोराकोलम्बर फाशा है इधर से ओरिजिन होता है। फिर कुछ कुछ पार्ट आपका इलियाक क्रेस्ट से ओरिजिन होता है। अब इलियाक क्रेस्ट ओरिजिन होने के बाद सामने में आते आते आपका प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, इधर से भी ओरिजिन होता है, ठीक है। अब इतने सारे जगह से ओरिजिन होने के बाद ये मसल इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो इंगुइनल लिगामेंट से ओरिजिन हो रहा था ये जाके आपका जो पेक्टिनियल लाइन होता है इधर के जाके इंजर्शन हो जाता है। फिर कुछ पार्ट आपका लीनिया एल्बा में आके इंजर्शन हो जाता है। फिर कुछ पार्ट आके आपका ये ज़ाइफर्ट प्रोसेस में आके इंजर्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ प्रेशर बनाना और कुछ नहीं, जितना हो सके उतना। ये हमारे पेट का सबसे पावरफुल कंप्रेशर मसल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है हमारे पेट में, ठीक है। और लास्ट में आते हैं हम रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के बारे में। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल क्या होता है, हमारे ये सामने में रहता है, ठीक है। ये जो लीनिया एल्बा है, लीनिया एल्बा के दो साइड में, एक दाएं साइड में एक बाएं साइड में, ठीक है, ऐसे करके रहते हैं। अब इस मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जो नीचे में आपका प्यूबिक क्रेस्ट होता है, प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिन होता है और ऊपर आते 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 हमारा जो ये 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर कॉस्टल कार्टिलेज है
इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है और कुछ कुछ पार्ट जाइफर्ड प्रोसेस में जाके इंजर्शन हो जाता है, खत्म। तो मतलब नीचे से शुरू होकर ऊपर में आता है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल दो तरीके से काम करता है। एक, अगर हमारा ऊपर वाला बॉडी पार्ट स्टेबल है, मतलब पेट, चेस्ट, मतलब एब्डोमेन, चेस्ट, फिर हाथ, ये मुंह, ये सब एक जगह में स्टेबल है, तो पैर को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब एक तरह का फ्लेक्शन करने में मदद करता है, ठीक है। और अगर पैर फिक्स्ड है, ये थाई फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है, तब ये मसल क्या करता है, हमारा जो ये ऊपर वाला बॉडी पार्ट होता है, मतलब चेस्ट, हैंड्स, एब्डोमेन, ये सब कुछ सामने की तरफ झुकने में या फ्लेक्शन करने में मदद करता है, ऐसे। यही मसल जब एक्सरसाइज करते 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 कुछ महीनों बाद ये किसी किसी में 6 पैक बनता है, किसी किसी में 8 पैक बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये रेक्टस एब्डोमिनिस हमारे पेट का सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लेक्सर मसल है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे पेट में 4 मसल, आपका बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल ओब्लिक, इसके अंदर में रहता है आपका इंटरनल ओब्लिक, इसके भी अंदर में रहता है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और एकदम बाहर में सामने में रहता है आपका ये मसल जिसको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। तब तक के लिए बाय।